आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में लगातार हालात बेकाबू हो रहे हैं। छात्र और सुरक्षा बलों की जो झड़प है वो सरदर्द साबित हो रही है, सरकार के लिहाज से भी और आम लोगों के लिहाज से भी। और झड़प में अब तक 105 लोगों की जान जा चुकी है। अब इंतजाम जो है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। एहतियात के तौर पर मोबाइल सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। शुक्रवार रात को पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लग गया है। जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। उनमें सुधार के कोई हालात दूर दूर तक दिख नहीं रहे। सुरक्षा बल, वहां पर पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए और ऐसे में अब तक ये जो झड़प की खबरें हैं उनमें 105 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। हिंसा की आग में जल रहा है बांग्लादेश। चारों तरफ ये जो हिंसा की आग है ये भड़कती चली जा रही है। जो टकराव की स्थिति है वो बनी हुई है। ऐसे में शुक्रवार रात से ही कर्फ्यू लगा दिया गया। एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद की गई क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं उसमें तमाम वीडियोस सामने आ रहे हैं और ये वीडियोस आगे सर्कुलेट ना हो ताकि हालात कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं। हालांकि ऑलरेडी हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंटरनेट सेवाएं, मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से बाधित कर दी गई हैं। बांग्लादेश जहां पर शूट एट फाइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं, जो भी कानून को हाथ में ले उसे खत्म कर दिया जाए। और इसी टकराव की स्थिति में 105 जान अब तक जा चुकी है। हिंसा की आग में बांग्लादेश जल रहा है। चारों तरफ हिंसा की आग भड़की हुई नजर आ रही है। कई हिस्से ऐसे हैं जहां गश्त के दौरान सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है और पुलिस को आदेश है देखते ही गोली मारने के। जो भी कानून हाथ में ले उसे गोली मार दी जाए। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश, जिसका अब रिजल्ट हम इस तरीके से देख रहे हैं कि 105 जानें जा चुकी हैं। इंटरनेट सेवा, मोबाइल सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है ताकि ये जो हालात हैं ये और लोगों तक वीडियो के माध्यम से ना पहुंचे। अब बांग्लादेश सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि हालात को कंट्रोल में करे तो करे कैसे। यहाँ छात्रों का एक बड़ा तबका, या फिर ये कह दीजिए हजारों की संख्या में ये जो छात्र हैं ये सड़कों पर आ गए हैं। 1971 के युद्ध में जो शहीद परिवार रहे या फिर जो शहीद जवान रहे उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी में आरक्षण बांग्लादेश सरकार देती है और उसी आरक्षण का विरोध इन छात्रों के जरिए किया गया। वो ये चाहते हैं कि मेरिट के आधार पर, काबिलियत के आधार पर नौकरी मिले, जबकि सरकार ने आरक्षण वापस लेने से मना कर दिया। अब नतीजा ये हुआ है कि छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए। बांग्लादेश सरकार के लिए मुसीबत बढ़ गई। लेकिन अब इस प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए या फिर ये कहिए प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारी क्या बोल रहे हैं, सुनिए। वर्तमान में बांग्लादेश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, बांग्लादेश में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स डिफरेंट आईसीपी से वापस आ रहे हैं और इसी प्रोसेस में मतलब कल से और आज तक अभी तक लगभग 150 स्टूडेंट्स हमारे जो डिफरेंट आईसीपीज हैं वहां से वापस आ गए हैं इंडिया में। और बीएसएफ के सीनियर ऑफिसर्स भी बीजीबी के ऑफिसर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है। इसका उनका जो वापसी का जो प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, और हम लोग बीएसएफ भी हर आईसीपी पे हम लोग भी पूरी तैयारी है और हम लोग भी पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं इनकी वापसी के लिए। बांग्लादेश में हालात जो बिगड़ते चले जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल मेरे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ में हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही भी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत। जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं, मेजर जनरल सहगल, क्या सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसमें शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए? सरकार के पास विकल्प है। 53 इयर्स हो गए ये रिजर्वेशन दिए हुए। अभी बड़ा लाजमी है कि अगर वहाँ के आवाम नहीं चाहते, वहाँ के युवक नहीं चाहते कि और इसको लागू किया जाए, बड़ा लाजमी है कि सरकार को कंट्रोल करने के लिए कह दिया जाए कि इसके ऊपर दोबारा विचार करेंगे। सबसे पहले अगर सरकार ये स्टेटमेंट दे दे कि इसके ऊपर दोबारा विचार करेंगे और मेरिट के अनुसार ही आगे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो
स्थिति इंप्रूव हो सकती है। अगर स्थिति ऐसे ही रही तो इसका फायदा बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के आईएसआई उठा रही है और एंटी गवर्नमेंट एजेंसी जो नहीं चाहती कि किसी प्रकार से उनकी सरकार बांग्लादेश में टिकी रहे, वो चाहती है कि सरकार का तख्ता पलट दिया जाए, वो एंटी इंडियन है। और सरकार को बहुत लाजमी है कि बजाय शूट एट साइट ऑर्डर्स देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत करे जिससे फॉर द टाइम बीइंग सिचुएशन कंट्रोल में आ सके। और वो यही है कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि आप 10% आरक्षण दीजिए केवल महिलाओं को, इसके अलावा सारी का सारा आरक्षण को खत्म किया जाए। 53 ईयर्स हो गए हैं जब से 71 से आप उनको आरक्षण दे रहे हैं, जो 30%, ये आरक्षण देना भी बंद कीजिए। कुछ हद तक तो उनकी ये डिमांड जो है जायज है, मेरे मुताबिक कोई जायज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान में आरक्षण की डिमांड और बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स में तो 100% तक आरक्षण को ले जाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटका में तो प्राइवेट सेक्टर में भी वो आरक्षण लगाना चाहते हैं। इससे पहले आप देखो कि उसी प्रकार से आरक्षण बढ़ाया गया था हरियाणा में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। यहाँ भी अगर कर्नाटका में भी हो तो सुप्रीम कोर्ट इसको डेफिनेटली ठुकरा दिया जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी जो इस माफी की कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में तो कोई पॉलिटिकल बेनिफिट हो नहीं रहा। सो इसलिए बड़ा लाजमी है कि सरकार जो है स्थिति को संभालने के लिए ये डिक्लेयर कर दे कि हम इसके ऊपर दोबारा विचार करेंगे और हो सकता है कि इसको हटा दिया जाए। और अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो स्थिति काबू नहीं आएगी। लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार 115 छात्र मारे जा चुके हैं। ये काफी से ज्यादा पीस टाइम में अगर आपसे 115 स्टूडेंट मारे जाए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। उनके तमाम दोस्त, उनके परिवार, उनके साथी भड़क उठे हैं। 47 डिस्ट्रिक्ट्स में आउट ऑफ 64 में इस माफी का गंदे फसाद हो रहे हैं और शूट एट साइट के ऑर्डर्स के बावजूद भी स्थिति काबू में नहीं आ रही। और इसलिए बहुत लाजमी है कि सरकार को एक्ट करना है, और जितनी जल्दी सरकार एक्ट करेगी उतना ही फायदेमंद होगा, नहीं तो स्थिति और बिगड़ती जाएगी। अब स्थिति इससे ज्यादा बिगड़ेगी क्या, जब 100 से ज्यादा छात्र जो है अपनी जिंदगी को गंवा चुके हैं। मेजर जनरल सुधाकर, जो हालात अभी बने हुए हैं, ऐसा होता है, सरकार कई योजनाएं लाती है, कई फैसले ऐसे करती है जिससे आम जनता हो सकता है कि इत्तेफाक ना रखती हो या फिर आम जनता उस फैसले के खिलाफ हो, लेकिन अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। अब उस तरीके को अगर सरकार नहीं पसंद कर रही है तो सरकार के पास दूसरे विकल्प भी थे इन छात्रों को समझाने की। सोचिए जरा उस देश का हाल क्या होगा जहां युवाओं पर देखते ही गोली मारने के आदेश हो जाएं। 100 से ज्यादा छात्र अब तक जिंदगी गंवा चुके हैं। अंजलि, बांग्लादेश में ये पहली बार इस किस्म की प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट है ये एक अनोखा किस्म का रूप और रंग लेके आया है। इससे काफी गंभीरता काफी गहरा है और नतीजा इसका बड़ा खतरनाक होने का संभावना है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह सरकार के पास कुछ ना कुछ विकल्प होना चाहिए। क्या है वो दिखा नहीं रहे हैं, ना बोल रहे हैं। आज के दिन में जब शूट टू किल जब ऑर्डर दे दिए हैं, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत संघातिक हो चुका है। और इसीलिए ये सिचुएशन हाथ से बाहर जाने से पहले मेरे मन में जो कुछ आ रहे हैं प्रस्ताव वो इस तरफ है। नंबर 1, ये इस किस्म का प्रोटेस्ट शायद बांग्लादेश के इतिहास में कोई इलेक्शन के बाद हुई है। होता है प्रोटेस्ट इलेक्शन से पहले काफी हुए हैं, लेकिन इस किस्म के प्रोटेस्ट इलेक्शन के बाद। नंबर 2, ये कुछ ना कुछ फॉरेन एलिमेंट का कॉन्स्पिरेसी है, कुछ इन्फ्लुएंस है, कोई ना कोई कल्यूजन मेरे को लग रहा है। क्योंकि आप अगर इसका इतिहास पीछे समय नहीं है, नहीं तो मैं बता देता कि जमायती किस तरह शुरू हुआ। 71 के टाइम से सब कह रहे जमायत गायब है, जमायती के प्रेजेंस है वहां पे। आईएसआई और चाइना का जो एंगल है ये बहुत अहम केंद्र बिंदु बन चुका है। ये साउथ एशिया में कोई भी देश में शांति नहीं चाहते हैं ताकि भारत के ऊपर प्रेशर पड़े, ताकि भारत जोर जबरदस्ती उसको चाइना का जो डिमांड है उसको फुलफिल करे। तीसरा मैं कहना चाहता हूं, चाइना के परिस्थिति आज के दिन में, इंटरनल ऑर्डर आज के दिन में ठीक नहीं है। अभी भी लोग पूछ रहे हैं उनका प्रेसिडेंट जिन जिनपिंग कहाँ है, गायब कहाँ हो गया। उसका उत्तर मेरे पास है, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन इंटरनल स्टेबिलिटी चाइना जहां पे एक सवाल पूछा जाता है, वो हमेशा अपना पड़ोस के ऊपर सबड्यू करने के लिए, प्रेशर बिल्ड करने के लिए
ये कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। ये उनका ऐतिहासिक एक रीति रिवाज है। और भारत एक ऐसा देश है जो उनको मुंह तोड़ जवाब हर कदम कदम पे देने लायक है। और उसका जो विश्व का जो एम्बिशन है, उसके रास्ते में बाधा डालने लायक एक देश वही है, वो है भारत। तो भारत के ऊपर चारों तरफ, चाहे नेपाल की बात करिए, बांग्लादेश की बात करिए, मालदीव्स की बात करिए, श्रीलंका की बात करिए, मेरे विचार के मुताबिक इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल है, ग्लोबल एलिमेंट इसमें जुड़े हुए हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये सब किया जा रहा है। बैक टू यू अर्जुन। जिस तरीके से जो अभी हालात बने हुए हैं, इन हालातों में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश, और इस बीच का रास्ता निकालने में बांग्लादेश सरकार ने अब रास्ता ये निकाला कि शुक्रवार रात से कर्फ्यू जारी कर दिया गया, साथ ही साथ इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई, मोबाइल सेवा पूरी तरह से बंद है। लेकिन सिरोही सर, जो हालात अभी बने हुए हैं, उन हालातों में जो छात्र अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, अब उनके दोस्त, उनके साथी, सबसे ज्यादा उनके परिवार वाले, क्या अब ये और ज्यादा कहिए प्रदर्शन को उग्र करने जैसा नहीं है, या फिर दंगों को भड़काने जैसा नहीं है? रचना जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था, ये सरकार के खिलाफ नहीं था। 5 जून को जो हाई कोर्ट ने, जो 2018 में इन्होंने खत्म किया था रिजर्वेशन क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 जून को उसको जो है उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। इसका मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो रिजर्वेशन था, ये इलीगल बंद किया गया था, इसको जो है दोबारा से शुरू किया जाए। तो ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ये हाई कोर्ट के फैसले से हुआ था, ना कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो। अभी धीरे धीरे करके, जैसे जनरल सदाशिव जी ने बताया है, इसमें फॉरेन एलिमेंट का मेरे को भी शक होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो, हसीना बेगम अभी जो है चाइना से आई थी और वहां से नाराज होके आई थी, तो चाइना को ये बात पसंद नहीं आई, तो हो सकता है कि उसमें चाइना का एंगल हो। अभी इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि अब क्या हुआ है कि अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर ले सकती है, क्योंकि अब ये कोर्ट केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और ये सब जुडिशियल मामला है। इसमें अब गवर्नमेंट भी कोई काम नहीं कर सकती, सिर्फ एक काम कर सकती है कि छात्राओं को, स्टूडेंट्स को बुला के उनके साथ बात कर सकती है, उनको समझाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई को 7 अगस्त तक ले गया है और 7 अगस्त को इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। और प्राइम मिनिस्टर हसीना बेगम स्टूडेंट के साथ रिक्वेस्ट कर रही है उनको कि आप थोड़ा सब्र कीजिए और 7 अगस्त तक इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने का। और सरकार चाहेगी, और सरकार हाई कोर्ट के खिलाफ गई है फैसले के कि ये जो रिजर्वेशन बंद होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स का एक ही वो है, पर ये इंस्टिगेशन, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, हसीना बेगम के खिलाफ जो पार्टीज हैं वो करा रही हैं, ISI करा रही है, चाइना करा रही है, लेकिन इसमें मैं ये मानता हूं कि सरकार की गलती नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को भड़काया गया है। और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्राइम मिनिस्टर ने ली थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम जो है, जो सेनानी, स्वतंत्र सेनानी है 1971 के, उनकी हमने 30% रखी है और हम वो रखेंगे, हम किसी रजाकार को नहीं देंगे। अब रजाकार का नाम सुनते ही स्टूडेंट जो भड़क गए, उन्होंने इसको गलत समझ लिया, उन्होंने सोचा कि सरकार हमको रजाकार समझ रही है। और रजाकार कौन थे? रजाकार वो थे जो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहे थे और बांग्लादेशियों के ऊपर सितम ढा रहे थे। तो ये पूरा कॉनोटेशन जो है, ये जो स्टूडेंट्स ने उसको गलत समझ लिया है, कि जिसकी वजह से ये सारी हरकतें हो रही है। और मेरा ये मानना है, अगर स्टूडेंट्स का जो भी इनके लीडर है, अगर गवर्नमेंट के साथ बात करें तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं वो, और 7 अगस्त तक सबको इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर यहाँ कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ भी है, मिस इंटरप्रिटेशन हुआ भी है, तो उसे भी ठीक करने की कोशिश वहाँ शासन प्रशासन के जरिए होनी चाहिए थी। अगर छात्र किसी भी गलत फहमी का शिकार होकर इस योजना को, इस आरक्षण के फैसले को गलत तरीके से जान पाए या अच्छी तरीके से सूचना उन तक नहीं पहुंच पाई या समझ नहीं पाए, तो वो भी समझाने का काम शासन प्रशासन का होना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ पीके सहगल सर, अगर इन सब प्रदर्शन के पीछे, दंगों के पीछे किसी साजिश का हाथ है भी, जैसा कि अभी और बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं, किसी दूसरे देश का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या साजिश हो सकती है,
वहां भी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को नजर रखनी चाहिए। अगर ये प्रदर्शन इस तरीके से उग्र हो जिसमें 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स जान गंवा जाएं, तो क्या ये सरकार का, शासन प्रशासन का फेल्योर नहीं है? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा फेलियर है। एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट तो अवश्य गारंटीड है। आईएसआई इसमें इन्वॉल्व है, एंटी शेख हसीना फोर्सेज इन्वॉल्व है, एंटी इंडियन फोर्सेज इन्वॉल्व है। अभी जब शेख हसीना चाइना में गई, चाइना ने उनको प्रॉमिस किया था कि अगर आप चाइना का विजिट करते हो तो हम आपको $5 बिलियन तो गारंटी देंगे। जब वहां गए तो केवल उन्होंने 1 मिलियन दिया, और शेख हसीना अपनी विजिट को कट शॉर्ट करके आई क्योंकि उनको वो चीजें नहीं मिली जो चाइना से उनको उम्मीद थी। चाइना का अक्सर कोशिश थी कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिसके लिए वो राजी नहीं थी। 7 अगस्त विल बी टू लेट। आप इस माफी के दंगे फसाद को इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते। अभी तो आपको देखो आज 21 जुलाई है, इसलिए बड़ा लाजमी है कि सरकार जो है स्टूडेंट को साफ तौर पर बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पे कहेंगे कि इसको ऊपर दोबारा विचार किया जाए। या हम सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि इसको हटाई दिया जाए, और जो पहले 18 में फैसला था उसी फैसले को के साथ कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन हिंदुस्तान में नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आम जनता हर बार सरकार के फैसलों से सहमत ही रहती है या योजनाओं का स्वागत ही करती है। प्रदर्शन का एक तरीका होता है, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का एक तरीका होता है, और उसी तरीके में, उसी दायरे में रहते हुए अगर काम हो तो बेहतर होता है। सरकार और जनता के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, और इस वक्त तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमेरिका का एक बैटल ग्राउंड पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी लैंड बना दिया है। तो इससे क्या होगा कि आज के दिन में स्थिति ऐसा है पाकिस्तान का जो गवर्निंग आर्किटेक्चर है, या जुडिशरी है, या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो भी है, या मीडिया हो, या लेजिस्लेचर हो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लॉ मेकर्स जो है, ये आज के दिन में किसी के अंदर काबिलियत है ही नहीं जब तक बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस और डायरेक्शंस नहीं मिलते हैं। आज के दिन में इमरान खान को माना जाता है एंटी यूएसए। वो किसी भी हालत में यूएसए नहीं चाहेगा कि इमरान खान बैक टू पावर आ जाए। हम जानते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेजॉरिटी की तरफ जाती रही है, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी की तरफ, फिर भी इसके बावजूद भी इमरान खान आना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, चाइना नहीं चाह रहा है कि यूएसए को किसी भी हालत